नमः शिवाय। वाय भाई विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं आपका ये पूरा महीना कैसे जाने वाला है। आज से लेकर के आने वाले 30 दिन आपके लाइफ में कैसे जाने वाले हैं। ओके, आप भी एनर्जी को, इस हीलिंग को रिसीव कर लो। ओम नमः शिवाय। तो सबसे पहले आपकी जो भी स्कैटर्ड एनर्जी है ना, उसे आपको इकट्ठा करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर एक चैनल मैसेज आ रहा है, फोकस व्हाट यू वांट, डोंट फोकस ऑन व्हाट यू डोंट वांट। आपकी लाइफ में आपको जो जो चीज़ें चाहिए भगवान से, आपको बस उन चीज़ों को लेकर फोकस करना है। ओके, तो आपको बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों पर फोकस नहीं लेके जाना है जो आपको अपने लाइफ में नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रहे हैं बट वो ठीक से कर नहीं पाते। यानी अगर आपको कोई चीज़ चाहिए और आप उसे विजुअलाइज करना चाहते हैं, इमेजिन करना चाहते हो, लेकिन आप जब ये करना चाहते हो तब बाकी के और थॉट्स आ जाते हैं दिमाग में, कुछ और ही मैनिफेस्ट होने लगता है, ऐसा आपको डर है, तो आप लिख करके मैनिफेस्ट करो, वो आपके लिए सही है। ओके, और हर छोटी गलत चीज़ों पर या छोटी मोटी बहस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप वाटर बॉडीज़ के पास जा सकते हो या फिर वाटर हीलिंग ट्राई कर सकते हो। आपको ग्राउंडिंग करने के लिए कहा जा रहा है। ये ऐसे रूट होते हैं ना बड़े से पेड़ के, तो आपको या तो बड़ा पेड़ कहीं पर दिख रहा है आपके आसपास हो सकता है, या फिर ऐसे ही किसी बड़े पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठना चाहिए आपको हीलिंग मिल जाएगी। डिवाइन की तरफ से आपको जो भी एनर्जी मिल रही है ना अभी, उसे आपको सही जगह पर इस्तेमाल करना है। अपने पैटर्न्स रिपीट मत करो। ओके, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ सकता है और एनर्जी में शिफ्ट आने वाला है आपकी। आप कहीं पर डॉल्फिन की वीडियो देख सकते हो। अगर आपको बार बार पानी या फिर मछली, डॉल्फिन वगैरह ऐसा कुछ दिख रहा है तो ये एक अच्छा साइन है। इसका दो मतलब है। ये पहला तो अबंडेंस है, जब मछली वगैरह दिखती है हमें, तो डॉल्फिन दिखे तो बहुत सारी खुशियाँ अट्रैक्ट होने वाली है। और आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, कोई पानी बहुत कम पीता है। डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इसका ख्याल रखना है आपको। ओके, और क्या मैसेजेस हैं।
किसी एक काम में लेकर आपको सफलता मिल जाएगी। मतलब कोई ऐसा, मैंने जब पूछा डिवाइन को कि बड़ा क्या होने वाला है, तो आपका अगर कोई एक पर्टिकुलर कोई एक काम जो अटक गया था या फिर जो आपसे बन नहीं पा रहा था, वो यूनिवर्स आपके लिए कंप्लीट करने वाले हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। ऐसा लग रहा है ना, ये हैंड बन गया है यूनिवर्स का, फिंगर्स जैसे। जैसे ये आप हो, ये इंसान है, और ये फिंगर्स है मानो हमारे से बड़े किसी की। तो मुझे ये कृष्णा और महादेव का हैंड लग रहा है। यहाँ पर मुझे 2 मैसेज मिल रहे हैं। एक तो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर आपके लाइफ में ना कोई डेविलिश या फिर नेगेटिव जेलसी क्रिएट करने वाले, नेगेटिव एनर्जी सेंड करने वाले, ऐसे अगर कोई लोग है या किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है जो आपको स्टक करती है, करियर में, लव लाइफ में, प्रोफेशन में, हेल्थ वाइज, कहीं पर भी, आपकी फैमिली में, तो वो नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी को डिवाइन खींच कर बाहर निकलने वाले हैं। तो आप प्रोटेक्टेड हो, आपको डरना नहीं है। ओके, फेथ करो यूनिवर्स के ऊपर कि वो संभाल लेंगे। आपको लोटस दिख सकता है या फिर कोई भी फ्लावर्स आपको ऐसे दिख सकते हैं। कली जो होती है ना फ्लावर्स की, आपको वो दिख सकती है। किसी पर्सन के, स्पेसिफिक किसी पर्सन के आपको इंटेंशन समझ में आ जाएंगे। और कोई बाउलिंग करके एक गेम होता है जहाँ पर हम वो बॉटल जैसे रखी होती है, उसे हम एक बॉल थ्रो करते हैं और उसे गिराते हैं। अगर आपने वो देखा हो गेम, तो यहाँ पर कोई ऐसा गेम खेलने जा रहा है या आप कहीं पर ये गेम देख रहे हो वीडियो में वगैरह, तो ये वैसे ही बॉटल जैसा बन गया है कि गिर रही है। और एक बात, हनुमान जी की यहाँ पर कृपा है किसी के ऊपर, ये वैसा ही फेस थोड़ा सा बन गया है। मंकी से रिलेटेड आपको, एक तो वो मंकी का पंच या कुछ तो नाम था उसका, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। वैसा ही ये छोटा सा मुझे लग रहा है मंकी है, प्यारा। सो आप में से अगर किसी की लाइफ में वैसा ही कुछ हुआ है जैसे उस मंकी के लाइफ में हुआ था, मतलब पेरेंट्स की तरफ से अगर आपने कभी ट्रॉमा झेला है या फिर आप बिछड़ गए हो पेरेंट्स से, ऐसा अगर किसी के साथ में हुआ है, तो उस चीज़ की हीलिंग होने वाली है। और हनुमान जी की भी ब्लेसिंग आपके ऊपर आती दिख रही है। ओके, कुछ चीज़ों में आपको अपने बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है। यहाँ पर ना जब मैंने इसे घुमाया, मेरी थोड़ी सी गति बढ़ गई, मतलब स्पीड आ गई थोड़ी सी, तो सैंड नीचे गिर गई है। देखो थोड़ी यहाँ पर सैंड गिर गई है। तो आपको समझना होगा, जब डिवाइन आपके लिए गति बढ़ाएंगे ना किसी भी चीज़ की, तो उसे संतुलन में लेकर आना होगा आपको। इसलिए आप बुद्धि का इस्तेमाल करो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपसे हो नहीं रहा है ना, तो डिवाइन को रिक्वेस्ट करो, अपने स्पिरिट गाइड को रिक्वेस्ट करो कि जब आप गति बढ़ाओगे किसी भी चीज़ के लिए, तब मैं उस अपॉर्चुनिटी को मैं मिस ना करूं। ऐसा आपको बोलना है यूनिवर्स को, ठीक है। मुझे ये करियर में ज़्यादा लग रहा है। अगर करियर में आपकी लाइफ बहुत स्टक थी ना, या फिर डेली रूटीन, हेल्थ को लेकर भी, किसी भी मामले में अगर लाइफ स्टक थी, तो वहाँ पर गति बढ़ेगी।
और जब गति बढ़ेगी तो आपको संभलना आना होगा, मतलब संभल पाओगे उसे तो ठीक है, वरना ये भी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दोगे। तो इसके लिए आप पहले ही डिवाइन को रिक्वेस्ट करो कि गति बढ़ाने से पहले मुझ में वो साहस भी दे दो, वो बुद्धि भी दे दो कि मैं उसे सही तरीके से थाम पाऊँ। आपकी ऊर्जा को वेस्ट ना जाने दो, आपकी ब्लेसिंग को वेस्ट ना जाने दो। कोई हिली एरिया में, वाटर एरिया में भी पिकनिक के लिए जा सकता है। आपके जो इमोशंस लॉस हुए ना, उनकी भी हीलिंग हो रही है। मतलब अगर किसी रिश्ते ने आपको बहुत दुखाया था, कहीं पर आपने ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट कर दिए थे, तो उस चीज़ की हीलिंग हो रही है। अगेन मैसेज आ रहा है, यू आर प्रोटेक्टेड। आप प्रोटेक्टेड हो। डिवाइन को थैंक्स कहना। कुछ बंधा हुआ सा था जो अब खुलने वाला है। ये डिवाइन एंशियंट विजडम जो होती है ना, मुझे वैसा लग रहा है ये। थोड़े से चिन्ह वगैरह बन गए इसके ऊपर, जैसे केव्स में वगैरह होते हैं ना, उस तरीके के। ये देखो, तो कोई एंशियंट विजडम है आपके भीतर, वो अनलॉक होने वाली है, वो सरफेस पे आएगी। आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान पाओगे। कोई गिटार बजाता है या वायलिन बजाता है या उसे अच्छा लगता है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बजा सकते हो। क्लाउड्स आपको दिख रहे हैं और ये टावर जैसा बन गया है, तो घबराना मत। ये ऐसा है कि पास्ट में आपके लाइफ में जो भी टावर मोमेंट था, उसकी हीलिंग हो रही है। तो कुछ चीज़ें सरफेस पे आ सकती है, बट आने के बाद ये सारा क्लाउड आपको क्लियर हो जाएगी। सारी चीज़ें जो भी क्लाउडी फॉगी सिचुएशन थे आपके लाइफ में, आपके दिमाग में, वो सारी क्लियर होने वाली है। सनराइज के टाइम पर कैसा होता है ना, अगर यहाँ पर अगर सूरज निकले तो उसकी रोशनी बिखर जाएगी हर जगह। ये कुछ वैसा ही होने वाला है। अगर आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो तो वो आने वाला है आपके पास में। ये स्पेसिफिक मैसेज है। कोई केरल या कोकन साइड पर विज़िट कर सकता है, या आप सोच रहे हो उसके बारे में, क्योंकि मुझे बहुत बड़े बड़े से बनाना लीव्स और कोकोनट ट्रीज होते हैं ना, वैसा दिख रहा है। तो आप घूमने जा सकते हो, या बहुत टाइम से आप, ये एनर्जी कंटिन्यूस बन रही है। मैं टैरो टैरो डेक भी यूज़ करती हूँ, तब भी मैसेज आता है कि आप ट्रिप के लिए जा सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ी ट्रिप आपकी होने वाली है। ओके, तो मुझे लग रहा है ये ट्रिप आपकी उन लोगों के साथ में हो सकती है जिनसे पहले आपकी बहस हो चुकी है, और या तो ये आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, लव इंटरेस्ट हो सकते हैं। आप लोग कहीं पर बोटिंग वगैरह करने के लिए जा सकते हो,
और जो भी टावर मूवमेंट आपने फेस किया है ना, उसको लेकर आप वो रिलीज हो रहा है। ये एक हर्ट बन गया है और हर्ट में से देखो चक्रा जैसे बनकर निकल गई। तो मतलब आपकी बहुत सारी बातें होगी इस पर्सन से। ये कोई भी हो सकता है, आपके जो भी लव्ड वन से। ज़रूरी नहीं कि आपके लाइफ पार्टनर ही हो, आपके रिलेशन में कोई भी हो सकता है। तो उनके साथ में आपका पैचअप हो रहा है, ये रीयूनियन हो रहा है। और जो भी चीज़ें आपको तंग करती थी ना, या फिर आपने एक दूसरे से बात नहीं की, वो सारी निकल रही है, बाहर आ रही है। तो इसे आने दो। अगर आप हीलिंग चाहते हो किसी रिश्ते में और आपने यूनिवर्स से ये मांगा है, तो ये विश आपकी पूरी होने वाली है कि आप शांति से बैठकर बातें करो और चीज़ें सॉर्ट आउट करो। कोई मुस्कुरा रहा है, ये मैसेज सुनने के बाद शायद कोई मुस्कुरा रहा था। फुल मून एंड न्यू मून के टाइम पर आपको एनर्जी को लेकर थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखना है खुद को। ओके, और कुछ लोग ऐसा हो सकता है आपके इर्द गिर्द जो इसी टाइम पर कुछ करने का ट्राई करते हैं, तो आपको ध्यान देना है। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, काल भैरव अष्टकम पढ़ सकते हो, अपने घर में भी लगा सकते हो। ओके, किसी को फ्लावर्स लगाने चाहिए, या फ्लावर की एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। घर में लाकर रखो। कुछ लोग फूलदान वगैरह सजाते हैं ना, वैसे तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी उससे। अभी होली का दहन हुआ था, तो उसमें भी आपकी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी चली गई है। और अगर किसी ने ये त्योहार ठीक से नहीं मनाया है, तो नेक्स्ट टाइम आपको याद रखना है, ये त्योहार अच्छे से मनाना है आपको। ओके, आप कहीं डीप फॉरेस्ट इलाके में भी जा सकते हो। जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। कुछ टावर मोमेंट जैसा आपके लाइफ में क्रिएट हो सकता है, बट अगर आप शांत रहोगे और सरेंडर करो यूनिवर्स को, तो ये चीज़ें हट जाएगी। या फिर ऐसी कोई न्यूज़ भी आपको सुनने को मिल सकती है, या फिर देखने को मिल सकती है। नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट मत करो, ऐसी एनर्जी को क्लेम मत करना नेगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करो। और अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो यूनिवर्स को कह दो कि आपको प्रोटेक्ट करे। ओके, स्नेकी एनर्जी है आपके अराउंड, तो सारी चीज़ें हर एक को एक्सप्लेन मत किया करो, अपने तक रखो, स्पेशली करियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर। ओके, तो कुछ हैंडमेड चिट्स लेने को कहा गया था। समर हॉलीडेज़ का कार्ड आया है, वैकेशन एंड ट्रिप। आप जा सकते हो या आप प्लान कर रहे हो। वाटर अफर्मेशंस आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आप पानी को चार्ज करके अफर्मेशन डाल सकते हो। सक्सेस इज कमिंग। अपनी एनर्जी को फोकस करो एक ही जगह पर।
मेडिटेशन और मंत्र चैंटिंग, जो भी मेडिटेशन आप करते हो, गाइडेड मेडिटेशन हो या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे हैं, या फिर आप जनरली भी किसी भी डिवाइन का नाम लेकर उनके साथ में कनेक्ट होकर शांति से बैठ सकते हो, अपनी श्वासों पर ध्यान दे सकते हो। ओम चैंटिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। मंत्र के लिए मैंने कहा है ओम का आप कर सकते हो। ओके, कार्ड से देखती हूँ आपके लिए। 3 ही कार्ड लूँगी मैं। प्रॉपर मैसेजेस दे दीजिए मुझे डिवाइन। अब से लेकर के 1 महीने में इनकी लाइफ में क्या होने वाला है, कैसा रहेगा ये पूरा महीना। शहद जैसा मीठा और खुशियों से भरा ऐसा मुझे सुनाई दिया, तो आप एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना। मिठास बढ़ने वाली है आपकी लाइफ में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। The Fool and the Hangman, ओके। द सन का कार्ड आया है, ये अपने आप ही बाहर आ गया। मेरे एक फिंगर लग गई इसको और ये कार्ड अपने आप से बाहर आ गया पूरे डेक में से। और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है। द फूल का कार्ड आया है और उसके नीचे द हैंगमैन का कार्ड आया है, बट हैंगमैन का कार्ड अपराइट आया है, ठीक है। तो आप जिस भी स्टक सिचुएशन में थे, जिसको लेकर आपको उलझन थी कि मैं क्या करूं, तो वो सॉल्व हो चुकी है। या फिर इस पूरे महीने में 30 दिन में, आने वाले 30 दिन में आप ऐसी किसी स्टक सिचुएशन से पूरी तरीके से बाहर आओगे। और अगर आप किसी कारणवश अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने में असमर्थ थे, या फिर आपको पता था सही क्या है पर आप कर नहीं पा रहे थे, उतनी एनर्जी नहीं थी या फिर उतनी जानकारी नहीं थी, उतने रिसोर्सेस नहीं थे, तो आपके सारे प्रॉब्लम्स एक के बाद एक हटाए जाएंगे और आप इस स्थिति में आओगे कि आप सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। जिस चीज़ को लेकर आप अपने यूनिवर्स पर फेथ दिखाया है, और अगर आप अच्छे से एक्शन लोगे तो यूनिवर्स आपके साथ में है, ओके। द फूल की एनर्जी में आप आने वाले हो, मतलब थोड़ा सा केयर फ्री, थोड़ा सा करेजियस, और उसके साथ में द सन का कार्ड आया है। सबसे ब्यूटीफुल कार्ड होता है, सबसे पावरफुल, हैप्पीनेस से भरा कार्ड होता है। तो आपकी आने वाली लाइफ बहुत खुशियों से, रोशनी से भरी होगी। कोई भी कोना ऐसा आपकी लाइफ में नहीं होगा जहाँ पर कोई भी डार्कनेस होगा या फिर कोई किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी होगी, कोई भी नहीं। ना आपके भीतर, ना आपके बाहर, ना आपके फैमिली में, कहीं पर भी नहीं, ना आपके करियर में। हर तरफ खुशियाँ होगी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज़ प्रोटेक्टेड। चाहे आपकी फैमिली मेम्बर्स हो, आप हो, आपका करियर हो, उनका करियर हो, आपके बच्चे हो, उनके बच्चे हो, या फिर आपके व्हीकल्स हो, आपकी हेल्थ हो, बुद्धि हो, सब कुछ, वाणी हो आपकी। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी वाणी पर कुछ दुष्प्रभाव होता है, थॉट प्रोसेस पर भी। जब राहु केतु की दशा वगैरह होती है तब लोग हमें समझ नहीं पाते, या हम जो बात कहना चाहते वो कह नहीं पाते, उल्टी चीज़ें हो जाती है। तो ऐसे, या फिर हम अपनी जो बात कहना चाहते हैं वो कन्वे ही नहीं कर पाते सामने वाले को। तो ऐसी हर तरीके की प्रॉब्लम से आप बाहर आ रहे हो। लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं, एडमायर भी कर रहे हैं, और आपको ग्रो करते हुए दिख रहे हैं।
अगर अभी तक लोगों ने आपको सिर्फ आपका डाउनफॉल ही देखा है, तो अभी आप जब सूरज जैसे चमकने वाले हो तो लोग आपकी मतलब शाइन भी देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी रीडिंग निकली है। क्लेम करना इस ब्यूटीफुल रीडिंग को। सो ब्लेस यू ऑल। नमः शिवाय।